हे फ्रेंड्स, तो क्या हाल, दुआ सलाम, स्वागत है आप सभी का एनीमे बातचीत चैनल पर, जिसके नाम को लेकर के अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट चल रहा है कि इसका नाम क्या रखना चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, जिसकी वोटिंग में शायद से इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा कि आप बता सको कि इस चैनल का नाम यही रखना है या फिर चेंज करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में अजीज ओटाकू के साथ साथ एनी टॉक और एनीमे ओटाकू भी चल रहा है। लेकिन खैर, इससे हटकर बात की जाए आज के तीसरे वीडियो की, तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ या फिर कहूँ रिव्यू के साथ साथ बकचोदी करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी की, जिसे मैं भी नूब की तरह उनको सीधे थिएटर में देखने के लिए गया था। लेकिन मेरी प्रिपरेशन इस फिल्म को लेकर के पहले सीरीज देखने की थी, इसलिए पहले नेटफ्लिक्स ऑन किया था और पहले सीरीज देख करके मैंने खुद का होमवर्क पूरी तरीके से कर लिया था, ताकि मैं इस यूनिवर्स के साथ इसकी कम्युनिटी को भी देख करके पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाऊं कि उनकी तरफ से जो बात कही जा रही है, यानी जो हाइप बनाई गई थी इस फिल्म की, वो वर्थ वॉच है भी या नहीं। और हाँ, ट्रस्ट मी कि जब मैंने सीरीज को देखा तो मैं अंदर से खुश हो गया कि मैं काफी अच्छा कंटेंट देख रहा हूँ और मैं थिएटर में जाकर के उसे फिर से डीमन स्लेयर ड्रैगन बॉल जी जो फिल्म आई थी उसी की तरह एक्सपीरियंस करूंगा। क्योंकि थिएटर में अगर आप किसी एनीमे फैंस को बुला रहे हो तो आपकी इंटेंशन पैसों पर तो होनी ही चाहिए, लेकिन अपने काम की ऑनेस्टी पर भी होनी चाहिए। जिस मामले में जब मैंने इसकी सीरीज देखी तो थोड़ा डाउट था कि इसके स्टूडियो शायद से वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे जो कि मैं स्क्रीन पर यानी कि बड़े पर्दे पर देखना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी उस टाइम पर बारिश हो रही थी, जिसे लेकर के मैंने मेरा डिसीजन बना लिया था कि मैं अच्छा खासा 6 से 7 किलोमीटर ट्रेवल कर अपनी बाइक पर जाऊंगा, वो भी भीगते भिगाते हुए, क्योंकि उस टाइम पर बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैंने बाइक निकाली 1 किलोमीटर जाने के बाद पता चला बारिश शुरू हो गई। और फिर क्या था, वो जर्नी काफी हैवी रेनफॉल में मैंने ऐसे ही कंटिन्यू कर थिएटर में देखी थी, जिसके बाद मुझे मॉल में परमिशन मिल गई थी कि मैं ऐसे भीगते भिगाते हुए फिल्म को जाकर के थिएटर में एंजॉय करते हुए देखूंगा। और एसी भी चल रही थी। इसके अलावा एनीमे के काफी सारे 14 फैन भी आए हुए थे, जिनका ज्यादा ज्ञान तो मांगा पढ़कर ही निकल कर आता है, क्योंकि थियरी बेसिस पर तो वो लोग बात नहीं करते। और मैं ठहरा नूब जो वहां पर जाकर के उन कम्युनिटीज के बीच में बैठ गया, जो सबूत आज भी मैं अपने मोबाइल के बैक कवर में डाल करके रखता हूँ। यानी फिल्म की टिकट शायद से धुंधली हो गई है, लेकिन ये ऐसी होगी। खैर, लेकिन इसको हटा करके बात की जाए फिल्म के रिव्यू की, तो फिल्म मुझे थिएटर एक्सपीरियंस के मामले में हिसाब से काफी बड़ी क्लिकबेट लगी। यानी मेरी नजर में जो क्लिकबेट जब तक मैंने होश संभाला था ये दूसरा था, तुम मिले मेरी नजर में पहला क्लिकबेट माना जाएगा। इसके अलावा पहले जो भी मेरा कटा होगा उसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इस फिल्म को लेकर के मेरा बहुत बड़ा वाला कटा था। और ऊपर से इसकी कम्युनिटी के जो फैंस थे उनमें से कई लोग एमसीयू के यूनिवर्स को भी फॉलो करते हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर के जो चूतियापा चल रहा था, खास करके इसके एंड में, तो वहां पर एक बंदा अपने दोस्त को यही कह रहा था कि एमसीयू वाले भी इस तरीके की फैन सर्विस नहीं देते जैसे जुजुत्सु काइसेन 0 के एंड में दिया गया, जो लिटरली पीस ऑफ शिट था। यानी बस पैसों के नाम पर मेकर्स ने उन सीन को जबरदस्ती का ऐड कर फैंस की जेब से पैसे ही निकलवाए हैं, क्योंकि पूरी कहानी के नाम पर कहानी बिल्कुल भी स्टोरी आर्क को ना अच्छे से प्रेजेंट करते हुए एक बेकार सी स्टोरी ही दे रही थी, जो कि एक हिसाब से फिलर माना जाएगा। और उसी फिलर को उन लोगों ने क्लिकबेट के नाम पर लोगों को थिएटर में बुला करके दिखा दिया। और एनिमे के 14 फैंस तो है ही खुद का कटवाने के लिए पूरी तरीके से रेडी, जो बस ट्रेंड के नाम पर इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए चले गए। और फिर वहां पर जो तालियां और सीटियां बज रही थी गाली के पार्ट्स को छोड़ करके, क्योंकि उसे म्यूट कर दिया गया था, लेकिन बाकी चीजें बस सिंपल स्टोरी की तरह ही आगे बढ़ रही थी। ऊपर से कई सारे प्रो जो बंदे मांगा पढ़कर आए थे वो बगल में बैठ करके मेरा दिमाग खराब कर रहे थे, क्योंकि वो अपने दोस्त को स्टोरी नरेट करते जा रहे थे और मैं बालक बुद्धि यही सोच रहा था कि इन सबको स्टोरी पहले से ही पता है, क्या ये फिल्म लीक हो गई थी, ऐसा कुछ सीन था। जिसके बाद पता चला कि मांगा जैसी चीज को उन लोगों ने पढ़ करके खुद के दिमाग का जो बत्ती है वो जलवाई है। और उसके बाद वो लोग उसे क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े पर्दे पर ये फिल्म देखने जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। और जिस तरीके की रेटिंग इस फिल्म को दी गई है उस पर भी ये जस्टिफाई ना करते हुए अगर अभी ही रेटिंग के आर्क को बांटा जाए, तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके एक्शन पर, जो ठीक ठाक से थे, जो कि इस कैटेगरी में इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग ही दिलाते हैं। बाकी बात की जाए कॉमेडी की, तो ऑडियंस हंस रही थी जापानीज में होने के बावजूद भी। और हाँ, मैं भी सबटाइटल पढ़कर थोड़े बहुत चीजें समझने की कोशिश कर रहा था, जिसके हिसाब से कॉमेडी मेरी नजर में इस फिल्म के लिए 5 में से 1 स्टार से ज्यादा की तो नहीं रहेगी। बाकी फिर बात की जाए ड्रामा की, तो कहानी के नाम पर अगेन कहूंगा ये फिल्म बस एक पास्ट को ही दिखाती है, जो पास यूटा और उसके सबसे बड़े कर्ज का है, जिनसे बाकी लोग कैसे डील करते हैं। और स्टोरी में हमें कौन कौन से पुराने कैरेक्टर जो कि हमने सीरीज में देख रखे हैं उन्हें कैसे दिखाया जाएगा, बस उस पर ही ये फिल्म पूरा का पूरा फोकस करती है। बाकी हाँ, यूटा के टीम के कुछ मेंबर्स भी है जिनके नाम मैं पूरी तरीके से भूल गया, लेकिन कुछ अच्छे कैरेक्टर के आर्क के साथ ये फिल्म तगड़ी जाकर के इसके सेकंड हाफ में होती है, यानी पूरा फर्स्ट हाफ। और हाँ, मिड का आर्क भी कुछ खास ज्यादा स्टोरी में डेवलपमेंट नहीं देता। जिन सभी को ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को ड्रामा की कैटेगरी में 5 में
इसे 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग तो नहीं दूंगा। और फिर बात रही इसके सस्पेंस की, तो कहानी में सस्पेंस नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके सस्पेंस को पहले ही गेस कर बैठ गया था कि असल मायने में इसका ट्विस्ट कैसे निकलेगा, और एग्जैक्ट उसी राह पर चलते हुए जबकि मैंने मांगा नहीं पढ़ी है तो सस्पेंस के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 1 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर बात रही इसके हॉरर थ्रिल की, तो कुछ लोगों की फटी जा रही थी, जिन्हें ध्यान में रखकर दोनों ही चीजों का बैलेंस बनाते हैं और इस रेटिंग को 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की कैटेगरी में नहीं रखते। और फिर इसके बाद बात की जाए सीधे सीधे मास ऑडियंस की, तो अनफॉर्चुनेट मास ऑडियंस इस कंटेंट को उतना भी ज्यादा एंजॉय नहीं करेगी। जो लोग डेफिनेटली इस कंटेंट को 20 से ज्यादा की कैटेगरी नहीं देंगे। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार तो इस पर निछावर है ही, यानी A- की कैटेगरी उनकी तरफ से निकल कर आती है। जिन सभी से बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए मैं इस कंटेंट को B- की कैटेगरी दूंगा, खास करके थिएटर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर, जो कि अगर आपने थिएटर में देखा है तो कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा पर लाइव का सेक्शन भी चलता है। आप और मेरी बातचीत हो जाए संडे 9:20 को, जहां आप अपना पॉइंट रखना इस फिल्म से रिलेटेड, मैं अपना रखूंगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैंने फिल्म की बात की है, सीरीज की बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा सीरीज का रिव्यू भी किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो फिल्म के थिएटर एक्सपीरियंस के साथ साथ फिल्म की बात की जा रही थी, जिसमें मैं अब भी कहूंगा कि ये काफी बड़ा क्लिकबेट थी, जो कि यहाँ थिएटर रिलीज की डिमांड तो नहीं करती, लेकिन फिर भी फैंस के इमोशन के साथ में खेलते हुए स्टूडियो ने अच्छे खासे पैसे बनाए, जिसे वो लोग अगर ऑनेस्टी के राह पर चलते हुए OTT पर रिलीज करते तो ठीक होता, क्योंकि थिएटर में देखने लायक तो ये फिल्म मेरी नजर में बिल्कुल भी नहीं थी। बाकी रही बात आपके दिल के भड़ास की, यानी कि गुस्से की, जो अगर आप इस कम्युनिटी के फैन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो। इसके अलावा डिस्कशन के बारे में जो मैं बता चुका हूँ, उस पर मैं अब भी कायम रहते हुए इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करूंगा। यानी मैं हूँ अजीज, एनीमे बातचीत, चैनल नाम चेंज करना है भाई बता देना। बाकी मिलते हैं जल्दी दूसरी किसी टॉपिक पर, किसी और एनीमे कंटेंट पर बात करते हुए। टिल देन बाय।